हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मराठी मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की जापानी ट्रिक। इस ट्रिक से हम मल्टीप्लिकेशन के सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल 12 गुना 13। तो इस एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पहला नंबर है 12 और उसमें पहला अंक है 1, इसलिए हमें 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद दूसरा अंक है यहाँ 2, इसके लिए हमें 2 यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद अगला नंबर हम देखेंगे तो वो है 13 और 13 में पहला अंक है 1, इसलिए 1 के लिए हमने एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। उसके बाद उसके आगे का अंक है 3, उसके लिए हमने 3 वर्टिकल लाइंस यहाँ ड्रॉ कर दी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ नीचे इस कॉर्नर में जितने पॉइंट्स है, यानी ऊपर की यहाँ 3 लाइन और नीचे की यहाँ 2 लाइन जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ वहाँ के पॉइंट हम गिनेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ 6 पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 6। उसके बाद अगर हम यहाँ बीच में देखें तो यहाँ बीच में जितने पॉइंट है वो हम गिनेंगे। तो यहाँ पॉइंट है 1 और 2 और यहाँ पॉइंट है 1 2 और 3। तो इस 3 की और 2 की हम एडिशन करेंगे तो हो जाएंगे 5, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 5। उसके बाद जो बचा हुआ कॉर्नर है वो ऊपर का और वहाँ पॉइंट है सिर्फ 1, इसलिए हमने यहाँ लिखा 1। तो हमारा 12 इंटू 13 आ जाएगा 156। तो इस तरह हमने 12 गुना 13 की मल्टीप्लिकेशन जैपनीज ट्रिक से की। इसलिए हमें पहली जो संख्या दी थी 12, उसमें पहला अंक था 1, उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी 1 की। उसके बाद 12 इस संख्या में दूसरा अंक था 2, तो उसके लिए हमने नीचे यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी। उसके बाद अगली संख्या थी 13, तो इसके लिए हमें 13 में से पहला अंक है 1, तो उसके लिए हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी। और उसके बाद का अंक था 3, उसके लिए हमने 3 वर्टिकल लाइन यहाँ बना दी। उसके बाद यहाँ नीचे के कॉर्नर में 6 पॉइंट थे, इसके लिए हमने यहाँ 6 लिखा। बीच में यहाँ 5 पॉइंट थे, इसलिए हमने 5 लिखा। और ऊपर यहाँ एक ही पॉइंट था, इसलिए हमने 1 लिखा। और आंसर आ गया 156। अगला एग्जाम्पल 23 इंटू 31। इसमें हम 23 में देखेंगे तो यहाँ पहला डिजिट 2 है, इसलिए हमने 2 लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की। उसके बाद अगला नंबर है 3, इसके लिए हमने 3 लाइंस हॉरिजॉन्टली यहाँ ड्रॉ की। उसके बाद अगला नंबर है 31 और 31 में पहला डिजिट है 3, इसके लिए हमने 3 लाइंस वर्टिकली ड्रॉ की। उसके बाद अगला डिजिट है 1, उसके लिए हमने यहाँ एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की। ये 2 की लाइन से, ये 3 की लाइन से, उसके बाद ये यहाँ की 3 की लाइन है और ये 1 की लाइन है। उसके बाद यहाँ हम नीचे कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ जितने पॉइंट है, यानी 1 2 और 3, तो यहाँ 3 पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 3। उसके बाद बीच में हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ 2 पॉइंट है और उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ 9 पॉइंट है। तो ये 9 और ये 2 हो जाएंगे 11, तो इसके लिए हमने यहाँ 11 का 1 लिखा और एक है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसलिए कि हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद यहाँ आखिरी कॉर्नर में यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट है, तो ये 6 पॉइंट और एक कैरी फॉरवर्ड एक हो जाएगा 7, तो यहाँ हमने लिखा 7। तो 23 इंटू 31 की मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगी 713। अगला एग्जाम्पल 112 इंटू 213। अगर इसमें हम पहला नंबर देखें तो पहला नंबर है यहाँ 112 और उसमें पहला डिजिट है 1, इसलिए हमने 1 यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। उसके बाद अगला नंबर है वो भी एक ही है, इसके लिए हमने यहाँ एक लाइन और हॉरिजॉन्टली बना दी। उसके बाद अगला डिजिट है 2, उसके लिए हमने यहाँ 2 लाइंस हॉरिजॉन्टली बना दी और यहाँ लिखा 2 1 1। उसके बाद अगला नंबर हम देखेंगे तो अगला नंबर है 213, उसमें पहला डिजिट है 2, उसके लिए 2 लाइंस हमने
सीधी लाइन्स यहाँ बना दी। उसके बाद अगला डिजिट है 1, 1 के लिए यहाँ हमने एक सीधी लाइन बना दी। और उसके बाद अगला डिजिट है 3, तो इसके लिए हमने 3 लाइन्स सीधी ऐसे बना दी। और यहाँ हम लिखेंगे 2, 1 और 3। उसके बाद यहाँ नीचे हम कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ 6 पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 6। उसके बाद ये भाग हम देखेंगे तो यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ 1, 2, तो यहाँ के 2 और यहाँ के 3, ये मिल के हो जाएंगे 5 पॉइंट, इसलिए यहाँ हमने लिखा 5। उसके बाद यहाँ हम बीच का पोर्शन देखेंगे तो यहाँ 1, 2, 3 पॉइंट है, यहाँ पर 1 और यहाँ 1, 2, 3, 4, तो ये टोटल हो जाएंगे 4 और 4 8 पॉइंट, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा 8। उसके बाद यहाँ का पोर्शन हम देखेंगे तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 पॉइंट। उसके बाद लास्ट वाला यानी ऊपर वाला कॉर्नर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट है, इसके लिए हमने यहाँ लिखा 2, तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल गई 23,856। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे 32 इंटू 40, और इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ एक डिजिट आया है और वो है 0 का, यानी यह अलग टाइप का एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए पहले हम पहले नंबर में यानी 32 नंबर में से पहला डिजिट है 3, तो उसके लिए हमें 3 लाइन्स यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद अगला डिजिट है 2, उसके लिए हमें यहाँ 2 लाइन्स हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद अगले नंबर में से पहला डिजिट है 4, तो उसके लिए हमें यहाँ 4 लाइन्स सीधी ड्रॉ करनी होगी। और उसके बाद का नंबर है 0, तो उसके लिए हम अलग सी यानी इस प्रकार की एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ 0 की लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वहाँ वहाँ हम 0, 0 यानी यहाँ 0 पॉइंट हो गए और यहाँ भी 0 पॉइंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे से 0 की लाइन यहाँ से जा रही है। ये 0 की लाइन है, यह 3 की लाइन है, यह 2 की लाइन है और यह सीधी वाली लाइन्स ये 4 की लाइन्स है। और जब हम यहाँ पॉइंट्स गिनते हैं तब हम और कुछ नहीं यानी 3 और 4 की यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन की तो 3 चौके 12 हो जाएंगे, यानी यहाँ 12 पॉइंट्स होंगे। अगर हम गिन लेंगे तब भी यहाँ 12 पॉइंट्स ही मिलेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो यहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ के और यहाँ के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ है 0 और यहाँ है 3, तो 3 गुना 0 करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से अगर दिए गई संख्याओं में से एक भी नंबर 0 होगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ 2 इंटू 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0, तो इसीलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 0, 0 लिख लिया है। यह कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ हम नीचे कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ आ गया 0, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 0। उसके बाद यहाँ बीच का पोर्शन अगर हमने देखा तो यहाँ है 0 और यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ है 8 और 8 प्लस 0 हो जाएंगे 8, तो यहाँ हम लिखेंगे 8। उसके बाद यहाँ के ऊपर के कॉर्नर के पॉइंट हमने पहले ही गिन लिए हैं और वो है 12, तो इसके लिए हमने यहाँ 12 आगे लिख दिया, तो इसके लिए हमें आंसर मिल गया 1280। अगला एग्जाम्पल है 103 इंटू 32, और इसमें पहला नंबर है 103, उसमें पहला डिजिट है 1, इसके लिए 1 के लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ की। उसके बाद है अगला डिजिट 0, तो 0 के लिए हमने इस प्रकार की लाइन यहाँ ड्रॉ की। उसके बाद अगला डिजिट है 3, तो 3 के लिए हमें यहाँ 3 लाइन्स हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद अगला नंबर है 32 और 32 में पहला डिजिट है 3, तो उसके लिए हमें यहाँ 3 लाइन्स वर्टिकली ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद अगला डिजिट है 2, तो 2 के लिए हमने यहाँ 2 लाइन्स सीधी ड्रॉ की।
और यहाँ लिखा 2, यहाँ 3 लाइन से इसलिए यहाँ 3, यहाँ 3, ये 0 की लाइन है, ये 1 की, ये 2, 3, 1 और 0। उसके बाद जहाँ जहाँ 0 की लाइन इंटरसेप्ट हुई है वहाँ डायरेक्टली हम 0 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 गुना 2 हो जाएंगे 0 और यहाँ 3 गुना 0 हो जाएंगे 0। उसके बाद यहाँ नीचे के कॉर्नर में अगर हम देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ 6 पॉइंट है इसलिए हमने यहाँ लिखा 6। उसके बाद यहाँ पे हम बीच का पोर्शन देखें तो यहाँ है 0 पॉइंट्स और यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ के 9 पॉइंट्स और प्लस यहाँ के 0 पॉइंट्स, तो हो जाएंगे यहाँ 9 पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ भी हम देखें तो यहाँ 0 पॉइंट्स है और यहाँ 2 पॉइंट्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ 2, क्योंकि 2 प्लस 0 हो जाता है 2। उसके बाद यहाँ आखिर का कॉर्नर बचा है और यहाँ पे है 1 2 और 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमने लिखा 3, तो हमें आंसर मिल गया 3296। अगला एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं 2132 गुना 3212। तो यहाँ पहला नंबर है 2132 और उसमें पहला डिजिट है 2, और इसके लिए अगर हमने सीधी लाइंस ड्रॉ की यानी वर्टिकली लाइंस ड्रॉ की तो भी हमारा आंसर वही आएगा। इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने पहले नंबर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की थी, मगर इस एग्जाम्पल में हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आ जाएगा। तो इसके लिए 2 के लिए हमने 2 लाइंस वर्टिकल ड्रॉ की, उसके बाद 1 के लिए हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसके बाद का डिजिट है 3, तो 3 के लिए हमने यहाँ 3 लाइंस ऐसे वर्टिकल ड्रॉ की। उसके बाद का डिजिट है 2, तो 2 के लिए हमने यहाँ 2 लाइंस सीधी ड्रॉ की। उसके बाद अगला नंबर है 3212 और उसमें पहला डिजिट है 3, तो 3 के लिए हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल 3 लाइंस ड्रॉ की। उसके बाद अगला डिजिट है 2, तो 2 के लिए हमने यहाँ 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की। उसके बाद अगला डिजिट है 1, तो उसके लिए हमने यहाँ 1 लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद का डिजिट है 2, तो उसके लिए हमने यहाँ 2 लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ कॉर्नर में अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ 4 पॉइंट है, इसके लिए हमने यहाँ लिखा 4। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर अगर हम देखें यहाँ तो यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 6 पॉइंट है, तो 6 + 2 हो जाएंगे 8, तो यहाँ हमने लिखा 8। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर अगर हम देखें यहाँ तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है और यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो यहाँ हो जाएंगे 9। उसके बाद बीच वाला पोर्शन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट है 6 और यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी पॉइंट है 6, यहाँ 1 और यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो 6 और 6 12 और 1 13 और 13 और 4 17, तो 17 के हम यहाँ 7 लिखेंगे और एक हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है और यहाँ भी 2 पॉइंट है, तो 9 और 4 हो जाएंगे 13 और 13 और 1 हो जाएंगे 14, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा 4 और एक हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ 3 पॉइंट है और यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो 4 + 3 हो जाएंगे 7, तो इसके लिए हमने यहाँ लिखा 7 और ये कैरी फॉरवर्ड इसमें अगर हम मिलाएंगे तो हो जाएगा 8। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6 पॉइंट है इसलिए हमने यहाँ लिखा 6। उसके बाद हमें यहाँ आंसर मिल गया 68,47,984। अगर यह एग्जाम्पल आप कैलसी में भी देखेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा।
तो यह मल्टीप्लिकेशन की जापानीज ट्रिक आपको कैसी लगी है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।